क्वेश्चन करते हैं, डिटरमिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। 3 चार्जेस दे रखे हैं, प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स जो हैं वो सेम है, एल ये है, ये एल, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नेट डायपोल मोमेंट पूछा है, ठीक है। अच्छा, डायपोल क्या होता है? डायपोल होता है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो किसी एक डिस्टेंस से सेपरेट हो रखे हो, ठीक है। यदि d डिस्टेंस है तो डायपोल क्या होगा? डायपोल का मैग्नीट्यूड यदि मैं लिखूं तो QD है ना, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्या होता है? डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव साइड, तो ये डायपोल का डायरेक्शन जो है ये होगा। और डायपोल को, इस वाले डायपोल को वेक्टर फॉर्म में यदि लिखना चाहें और ये वाली साइड यदि y एक्सिस है, ठीक है, यदि ये डायरेक्शन यदि y एक्सिस है तो इसको क्या लिख सकते हैं? QDJ, ठीक है। ये तो क्लियर है। सिस्टम में क्या दिया है? 3 चार्जेस हैं जिसमें 2 चार्ज तो प्लस Q है और एक चार्ज जो है वो -2Q है। तो इस -2Q को हम 2 में तोड़ देते हैं, ठीक है। और इस सिचुएशन को इसकी जगह एक दूसरे तरह से विजुलाइज कर लेते हैं, है ना। दूसरा तरीका क्या हो गया? तो अपन ने क्या किया, ये -2Q जो था उसको 2 -Q चार्ज में हमने सेपरेट कर दिया और इसको हम विजुलाइज कर सकते हैं कि 2 डायपोल्स के बराबर, है ना। एक डायपोल जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसको P बोल देते हैं, और एक डायपोल जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसको भी P बोल देते हैं, ठीक है। और इन दोनों डायपोल्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q × L, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही डायपोल जो हैं वो +Q और -Q चार्ज है और L से सेपरेटेड है, ठीक है। इसको मैं डायपोल P1 बोल देता हूँ, इसको डायपोल P2 बोल देता हूँ। तो इस पूरे सिस्टम का जो नेट डायपोल मोमेंट होगा P, वो क्या होगा? P1 + P2, वेक्टर सम होगा, ठीक है। P1 P2 वेक्टर्स हैं। अब P1 को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो एंगल है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल क्या हो गया? ये एंगल 30 डिग्री हो गया और ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया। तो P1 को क्या लिख सकते हैं अपन? QL sin थीटा i माइनस sin थीटा i, है ना, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, और माइनस QL cos थीटा j, ठीक है। और P2 को क्या लिख सकते हैं? QL sin थीटा i माइनस QL cos थीटा j, ठीक। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, P1 + P2 को, तो क्या रह जाएगा अपने पास में? ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और अपने पास में क्या आ जाएगा? -2QL cos थीटा, और cos थीटा कितना है? cos 30, है ना, √3/2j। तो ये क्या आ गया? -√3QLJ, ठीक है। तो ये इस अरेंजमेंट का नेट डायपोल मोमेंट हो गया और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कौन सा? C पार्ट।